धूप तो भयंकर थी यार। बाजार में रौनक देखने लायक थी। हंसी, ठहाके, चहल पहल। अचानक कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज। धरती जैसे अपनी जगह से हिल गई। धूल का गुबार ऐसा उठा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस चीखें ही चीखें सुनाई दे रही थीं। जो जगह अभी जिंदगी से भरपूर थी, वो पल भर में मौत का अड्डा बन गई। ये था लखनऊ का सबसे बड़ा बाजार, अमीनाबाद। रमजान की तैयारी जोरों पर थी। ईद की शॉपिंग के लिए लोग दूर दूर से आए थे, पर खुशियों का ये मेला देखते ही देखते मातम में बदल गया। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे। जिंदगी की तलाश में मौत के मंजर को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। खबर तो आग की तरह फैल गई यार। पुलिस, एम्बुलेंस, मीडिया सब मौके पर टूट पड़े। धमाके की गूंज पुलिस कमिश्नर के ऑफिस तक पहुंच गई। चेयर पर बैठे एक आदमी ने अपना चश्मा उतारा, आंखें मली और एक लंबी सांस ली। ये थे इंस्पेक्टर मेहुल। चेहरे पर शिकन, आंखों में तेजी और चाल में रौब। क्राइम की दुनिया का चाणक्य। मेहुल के लिए यह कोई मामूली धमाका नहीं था। यह एक चैलेंज था, एक ओपन चैलेंज। उनके शहर को डराने की एक कोशिश। उन्होंने अपनी कोट पहनी, चाबी उठाई और दरवाजे की तरफ चल पड़े। जाते जाते अपने साथी अमित से बोले, अमित, गाड़ी निकाल, अमीनाबाद चलना है। लगता है किसी को ईद नहीं मनानी है। अमीनाबाद का नजारा देखकर तो रूह कांप जाए। जहां देखो वहां बर्बादी ही बर्बादी। मेहुल ने खुद को संभाला। उनका दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह चलता था। हर छोटी से छोटी बात नोट कर लेता था। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए। घायलों से पूछताछ शुरू हो गई। हर सुराग की तलाश थी। तभी एक पुलिस वाला भागता हुआ आया। सर, सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। मेहुल ने झट से फुटेज देखा। धुंधली सी तस्वीर में एक संदिग्ध आदमी दिख रहा था। चेहरे पर टोपी, हाथ में बैग। बम धमाके से कुछ देर पहले ही वो वहां से गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट सुराग था। मेहुल को अपने टारगेट की तरफ पहला कदम मिल गया था। सीसीटीवी फुटेज से जो शक्ल मिली थी, उसके आधार पर पुलिस ने पूरे शहर में छापेमारी शुरू कर दी। उस आदमी की फोटो हर गली नुक्कड़ पर लगा दी गई। आखिरकार 2 दिन बाद वो घड़ी आ ही गई जिसका मेहुल को इंतजार था। एक मुखबिर ने खबर दी कि उस आदमी को देखा गया है। मेहुल फौरन अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच गए। गिरफ्तार हुआ संदिग्ध एक छोटा मोटा अपराधी निकला। नाम था राजू। पूछताछ में पहले तो वो इधर उधर की बातें बनाने लगा, लेकिन मेहुल के तेवर देखकर वो घबरा गया। उसने कबूल कर लिया कि उसी ने बाजार में बैग रखा था, लेकिन उसने यह भी बताया कि वो तो बस एक मोहरा था। उससे किसी और ने पैसे देकर यह काम करने को कहा था। राजू ने बताया कि उसे यह काम शेर खान नाम के एक खूंखार अपराधी ने दिया था। शेर खान! यह नाम सुनते ही मेहुल के दिमाग की बत्ती जल उठी। शेर खान, दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर, जिसका खौफ पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। लेकिन वो तो कई सालों से जेल में बंद था। फिर ये कैसे हो सकता है? मेहुल को समझ आ गया था कि मामला कुछ और ही है। यह कोई मामूली बम धमाका नहीं था। इसके पीछे शेर खान का हाथ था। लेकिन सवाल यह था कि जेल में रहकर वो ये सब कैसे कर रहा था? क्या जेल से ही उसका नेटवर्क काम कर रहा था, या फिर कुछ और ही गड़बड़ थी? मेहुल को इस गुत्थी को सुलझाना था, वरना शहर की सुरक्षा खतरे में थी।